हेलो एंड वेलकम टू द गेस्ट लिस्ट। और आज मेरे मेहमान हैं पक्के दोस्त के क्रिएटर और मौसीकार बिलाल मकसूद। बिलाल, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पक्के दोस्त सीजन 3 आ चुका है और हर हफ्ते उसकी एक एपिसोड जो है वो आप लॉन्च कर रहे हैं। क्या सीजन 3 में आप वो सारी बातें कर सके जिसकी आपको उम्मीद थी? अम, बहुत हद तक सीज़न 3 में हमारे पास बजट्स बढ़ गए थे और एक एक ख्वाब है जो मैंने देखा है, वो सिर्फ पक्के दोस्त तक महदूद नहीं है। वो बच्चों बच्चों के कंटेंट की एक वर्कशॉप बनानी है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्टूडियो जहाँ पे बच्चों के कंटेंट पे काम होता हो, पक्के दोस्त उसका पार्ट हो और बहुत सारे शोज़ बनते हों। अम, और बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पक्के दोस्त सीज़न 3 जहाँ पे पहुँचा है, जिस तरह के सेट्स लगे हुए हैं, एक ह्यूमन एलिमेंट भी आ गया है, सायरा यूसुफ आ गई हैं और जिस तरह का अब लग रहा है वो शो, मुझे देख के बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो सोच थी शुरू में कि क्या होगा, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। सोच थी क्या? मतलब स्ट्रिंग्स करते करते अचानक पक्के दोस्त पे आप आ गए। हाँ, नहीं, स्ट्रिंग से होते हुए भी पक्के दोस्त मैं हमेशा सोचता था। पक्के दोस्त नहीं, लेकिन बच्चों के लिए काम करना हमेशा सोचता था और वक़्त नहीं मिलता था। स्ट्रिंग्स ख़त्म होते ही मैंने कहा बस अब मेरी ज़िंदगी का फ़ोकस ये होना चाहिए। इस पे काम शुरू किया और 2 साल हो गए हैं, सीज़न 1, सीज़न 2 माशाल्लाह लाखों बच्चों तक पहुँचा। अब तो बहुत सारे स्कूल्स के करिकुलम में पक्के दोस्त के गाने हैं और कितने बच्चों ने और उनके माँ-बाप ने जो मैसेजेस आते हैं कि माँ-बाप भी कहते हैं हमने भी हुरूफ़ तहज्जी आपके इस गाने से सीखी है। म्यूज़िक बड़ा आसान बना देता है ऐसी चीज़ें सीखना जो कि नॉर्मली आपको बोरिंग लगती हैं, समझ नहीं आती, लेकिन म्यूज़िक के साथ जब आती हैं तो आसान हो जाता है। एनिमेशन जो है बज़ाहिर आसान काम है, लेकिन आप पपेट्री की तरफ गए। इसकी क्या खास वजह थी? एक तो मैं कोई बिज़नेसमैन नहीं हूँ, तो मुझे पैसे बनाने नहीं आते, मुझे काम करने का शौक है और ये हैंड एंड रॉड पपेट्स जो हैं, इ इस इस शो को बनाने में जो मज़ा है, बच्चों को तो देखने में आता है, मुझे बनाने में मज़ा आता है और इसमें पहले 2 सीज़न में तो सारे पैसे लगा दिए अपने और रिटर्न ज़ीरो था और अभी अल्लाह का शुक्र है कुछ स्पॉन्सर्स आ रहे हैं जिससे कुछ पैसे नज़र आते हैं, अदरवाइज़ तो सिर्फ़ पैसे जा रहे थे। लेकिन जो जो मज़ा है इसको बनाने में, अगर आप कभी हमारे स्टूडियो आएँ जब हम रिकॉर्ड कर रहे हों, तो वो जो आपको 4 पपेट्स नज़र आते हैं साथ बात करते हुए, लेकिन अगर आप उसके बैक स्टेज देखें हो क्या रहा है, तो वो लगता है कि वो 4 कीड़े-मकोड़े जो पपेटियर्स हैं ना, जैसे कि आपने कॉकरोच पे स्प्रे कर दिया हो, वो ज़मीन पे पड़े होंगे और हा करके किसी ने यहाँ पपेट पकड़ा होगा, किसी ने यहाँ पे, वो प्रोसेस बहुत मज़े का है और ये बच्चों के गाने डिज़ाइन करना बिल्कुल एक नई स्पेस है जहाँ पे मेरा दिमाग बिल्कुल खुल गया है। एक नई चीज़ नज़र आ रही है कि इसको और इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हर दिन लगता है कि एक नई चीज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पॉन्सर की बात की आपने, सिंध गवर्नमेंट है आपके साथ इस दफ़ा, तो ये कैसे मुमकिन हुआ और इससे आपको वैसे फ़ायदा क्या हुआ? सिंध गवर्नमेंट के आने से हम तो गए उनके पास कि ये अब पैसे ख़त्म हो गए। उन्होंने देखा नहीं था पक्के दोस्त। हमने कहा ये 2 सीज़न्स हैं और ये किया है और 5 मिनट लगे सीएम को, मुराद अली शाह साहब को शो देखने के बाद से भी कहने में कि हम इस कॉज़ में आपके साथ हैं और बच्चों के लिए बिल्कुल होना चाहिए और हम चाहते हैं कि ये सिंधी में डब हो और फिर वहाँ पे और जो लोग बैठे थे कहते सर इसको तो तोहफ़ा होना चाहिए सिंध की तरफ से, हर लैंग्वेज में डब होना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि इसको आप पंजाबी में डब करें, बलोची में करें, पश्तो में करें, हर लैंग्वेज में डब करें और वो हमारी तरफ से तोहफ़ा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और उस ये विज़न के उनको ये समझ आया कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चों का कंटेंट दुनिया भर में ना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं कि बच्चों के लिए क्या कंटेंट बन रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ़ आप वो रेटिंग्स और आप उस पे लगे रहते हैं टीवी पे कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। अम, क्योंकि आप जो बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं,
वही वही उसकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है। पहले 7 साल जो हैं बच्चे की उम्र के, वो सबसे क्रिटिकल हैं। उसमें 90% दिमाग डेवलप हो जाता है। तो उन 7 सालों में क्या मैसेजेस जा रहे हैं और अपनी ज़ुबान में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चे जो कुछ देख रहे हैं वो सारा वेस्टर्न कंटेंट देख Yeah. रहे हैं। या तो वो अंग्रेज़ी में है या फिर वो अंग्रेज़ी कंटेंट डब्ड है। तो अगर वो डब्ड है तो वो वही नैरेटिव है, वही मैसेजेस हैं जो वहाँ डेवलप किए गए हैं। हमारी वैल्यूज़ पे नहीं है। तो बस यही सारी सोच थी जिसकी वजह से मैंने पक्के दोस्त शुरू किया। सेट्स बड़े लगे हुए हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, बस इसमें मैसेजेस भी ज़्यादा जो हैं वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं और आपने इसको इस दफ़ा जो है वो ब्रेक किया है, वीकली करके लेके आ रहे हैं। हुँ। तो सिंध हुकूमत की वजह से फ़ायदा हुआ, किससे आपको सेट्स बड़े लगाने में आसानी हुई, हुँ। आपको बाकी चीज़ों में फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, जब हमने उनको पिच किया था, तो हमने यही कहा था कि अभी ये पोज़ीशन है शो की, लेकिन हम चाहते हैं कि बड़े सेट्स हों, ये पूरा एक मोहल्ला लगे, सेलिब्रिटी गेस्ट आएँ, गाने ज़्यादा प्रोड्यूस हों, इसमें एनिमेशन भी हो, इसमें यानी जो कुछ बिल्कुल। हमने उसको प्रॉमिस किया था, हमने वो डिलीवर किया, बल्कि हमने और भी ज़्यादा किया क्योंकि हमारे पास एक स्पॉन्सर और भी आ गया था, रोज़ पेटल मैक्सॉल। हुँ। तो वो जो पैसे थे वो भी इसी शो में लगे और इसको हम इंशाल्लाह और बड़ा लेके जाएँगे। एक्चुअली बड़ा बड़ा बहुत बुरा लफ्ज़ है क्योंकि मैं जितने शोज़ ज़िंदगी में करता आया हूँ, जितने कॉर्पोरेट शोज़, वो हर साल ये होता है कि बिगर एंड बेटर। नहीं, बिगर एंड बेटर नहीं। बात ये है कि ज़्यादा होलसम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और उसकी रीच इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, पाकिस्तान के हर कोने तक पहुँचे। होता ये है कि इंसान के जब अपने बच्चे छोटे होते हैं, वो उनको देखता है, इंस्पायर होता है और उनके लिए लिखता है। आपके तो बच्चे ही बड़े हैं, तो फिर आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली इन सारे मैसेजेस की, इन सारे गानों की? हुँ। क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या-क्या मैसेजेस जो हैं उनको पहुँचने चाहिए? ये तो यानी ये सारे जितने लेसन्स हम दे रहे हैं, जितने मैसेजेस हैं, ये वो हैं जो मैं जमा करता जा रहा था, जब मेरे बच्चे छोटे थे। आइडिया वहीं से शुरू हुआ था जब मीकाइल मेरा बड़ा बेटा जब 2 साल का था। उस वक़्त से मुझे पता था कि मुझे बच्चों के लिए काम करना है क्योंकि मीकाइल जो कुछ देख रहा था वो सारा फ़ॉरेन कंटेंट था। अपना देसी कोई चीज़ ही नहीं थी। तो उसके स्कूल के सारे साल, फिर दूसरे बच्चे के, फिर तीसरे बच्चे के, बुलिंग बड़ा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो है। लड़के भी रो सकते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। पानी बचाना, बिजली ज़ाया ना करना, ये वो चीज़ें जो हम अपने अतराफ रोज़ देखते हैं। जैसे अभी सीज़न 3 में गाना है, लाल लाइट पे रुकना है। तो अब बच्चे तो गाड़ी नहीं चलाते, उनको नहीं पता कि भाई लाल लाइट पे रुकना है। लेकिन गाना है लाल लाइट पे रुकना है, ये बड़ों को समझाना है। तो जब बच्चा पीछे बैठा होगा और उसके अब्बा, अम्मा या ड्राइवर जो भी गाड़ी चला रहे हैं या मोटर बाइक चला रहे हैं, तो वो बताएगा पीछे से कि अब्बा लाल लाइट है, उस पे रुकना है। तो बड़ों को समझाना ज़रूरी है। ये जो कैरेक्टर्स हैं आपके पक्के दोस्त के, इनकी इंस्पिरेशन क्या है? ये एक्चुअली कैरेक्टर्स जो हैं, वो उस वक़्त तक नहीं डेवलप हो सकते जब तक कि आपको उसका पपेटियर ना मिले। क्योंकि जब पपेटियर कैरेक्टर को पहनता है, तब कैरेक्टर डेवलप होता है। आप कुछ भी सोचना है, आपने आज एक कैरेक्टर दुकान से खरीद लिया, एक पपेट खरीद लिया और आपने सोचा कि मैं इसका नाम ये रखूँगा, और इसकी आवाज़ ये होगी। लेकिन जब तक आपका पपेटियर नहीं आएगा और वो उसे पहनेगा नहीं, तो आप कह ही नहीं सकते कि ये बनने क्या जा रहा है। क्योंकि वो पपेटियर की पर्सनैलिटी उसके अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो ये जितने पपेट्स हैं, अम, ये वर्कशॉप्स में जो जो हमारी वर्कशॉप थी, जिसमें हमने सारी प्रैक्टिस की, रिहर्सल्स की और इनको डेवलप किया, ये उन वर्कशॉप में इनके कैरेक्टर्स बने कि जो एहसन थे, जब उन्होंने लाल बेग को पहना, तब लाल बेग की पर्सनैलिटी बनी। मेरे ख़्याल से मैं ये सोच रहा था कि लाल बेग जो होगा क्यूट और बहुत ही स्वीट सा होगा, लेकिन जैसे ही एहसन ने पहना उसको, तो वो एक
थोड़ा-सा बदतमीज़ और थोड़ा-सा अग्रेसिव और लेकिन इन अ वेरी क्यूट वे वो एक और कैरेक्टर निकला। तो दिमाग एकदम चेंज हो गया वो, नहीं, लाल बेग तो ये है। तो जब तक आपका वो पपेटेर नहीं पहनता, आप कह ही नहीं सकते कि ये कैरेक्टर होगा क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। आपके वालिद अनवर मकसूद, आपकी वालिदा इमराना मकसूद, उन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? इस काम में उन्होंने मुझे छोड़ दिया, यानी ये मैं कर रहा हूँ और ऑब्वियसली उनकी ब्लेसिंग्स हैं, अब्बा की ब्लेसिंग्स हैं। उनको दोनों को मैं दिखाता हूँ जाके ये चीज़ है। कभी कोई ऐसी बुरी फीडबैक नहीं दी, हमेशा यही कहा कि बहुत अच्छा हो रहा है। आसिम अज़हर और शहज़ाद रॉय भी इस सीज़न में नज़र आएँगे, आपने जो प्रोमो दिखाया था उसमें। तो क्या स्ट्रिंग्स नज़र आएगा हमें? स्ट्रिंग्स जो है वो अब एक बहुत अच्छी मेमोरी है और वो वहीं पे है। हाँ, हमारे दिलों में हम दिमाग में अब दोबारा स्ट्रिंग्स का आना मुश्किल है। शायद पक्के दोस्त खींच के ले आएँ? नहीं वो बगैर शो के भी वो पक्के दोस्त हैं और उनको इस शो की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे रास्ते फैसल अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। कभी कुछ हुआ तो हुआ लेकिन प्लान्स में अभी ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सीज़न में आप लोरी तो ला चुके हैं, कोई और गाना लाने का प्लान है स्ट्रिंग्स का? सेकंड सीज़न में हमने यानी मैं वो जो लोरी थी, उसकी ट्यून हमने चेंज कर दी थी। और फिर सेकंड सीज़न में हम उठो बेटा आँखें खोलो जो हमने स्ट्रिंग्स 2 में किया था, वो हमने किया, उसकी भी हमने ट्यून चेंज कर दी थी। तो आपको कहीं न कहीं स्ट्रिंग्स के फैन्स को कहीं न कहीं कुछ न कुछ बिल्कुल, नज़र आ जाता है। ढूँढ रहे हैं। हाँ, हाँ, ढूँढ रहे हैं। और जो म्यूज़िक है, जो पक्के दोस्त के सारे गाने हैं, ये वही म्यूज़िक है जो स्ट्रिंग्स 1 और स्ट्रिंग्स 2 की थी, उससे इंस्पायर्ड यानी 80s है। मैं जानबूझ के हाँ। मैं ये जो बच्चों के गाने हैं, मैं अपनी इंस्पिरेशन 80s की साउंड से रख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ये बच्चे बड़े हों और जब वो अपनी टीन एज में आएँ और ये वो जनरेशन बने जो कि किसी मुल्क का म्यूज़िक लैंडस्केप डिफ़ाइन कर रही हो, तो ये वापस उस म्यूज़िक पे हों, बचपन से यही सुनते आ रहे हों ताकि उनको मेलोडिक म्यूज़िक पसंद आए। बिल्कुल। तो मैं उनको समझे ट्रेन कर रहा हूँ अभी से कि ये मेलोडी बहुत इम्पोर्टेंट है और लिरिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और जब ये बड़े होंगे तो कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये बात ज़रूर होगी। यूनिसेफ जो है उसने भी आपको एंडोर्स किया है, ये मामला कैसे हुआ? इसके पीछे क्या कहानी है? यूनिसेफ आया हमारे पास और हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात थी कि यूनिसेफ की एंडोर्समेंट मिली क्योंकि हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे थे और हमारा काम भी यही है पक्के दोस्त है कि बच्चों के बचपने को होलसम बनाएं, उनको एक खुशगवार बचपन दें, खुशगवार मेमोरीज दें और यूनिसेफ भी दुनिया भर के बच्चों के लिए काम करते हैं। तो उनको ये नज़र आया पक्के दोस्त एक ऐसा शो जो कि बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहा है और उनके जो मैसेजेस हैं यूनिसेफ के, हम जो काम कर रहे हैं वो हम ईसीडी पे कर रहे हैं यूनिसेफ के साथ, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे। और बहुत सारी चीज़ जैसे हाइजीन है, जैसे सही खाना है, सही मैसेजेस आपके पेरेंट्स के को करना क्या चाहिए बच्चे को सही परवरिश के लिए। हमारा भी यही एम है, उनका भी यही एम है। तो ये 2 लोग मिल गए और इंशाल्लाह सीज़न 3 जब ख़त्म होगा तो 4 एपिसोड्स की एक सीरीज़ है जो हम यूनिसेफ के साथ की है हमने, वो उसके फ़ौरन बाद आएगी। आपकी टीम में कितने लोग हैं और प्रोसेस क्या है? आप लिखते हैं, कंपोज़ करते हैं, फिर यहाँ जाता है, स्टोरी बनती है, पपेट्स आते हैं, रिकॉर्ड होता है, तो बहुत प्रोसेस लंबा होगा ना? मैं पहले गाने बनाता हूँ, फिर गाने के अराउंड कहानियाँ लिखी जाती हैं और फिर एहसन परवेज़ एक प्रोड्यूसर हैं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत मशहूर, वो लाहौर में होते हैं। तो उनको मैं फिर सारी अपनी कॉम्पोज़िशंस भेजता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड करके सारे जो पपेटेर्स हैं, वही उनकी सिंगिंग वॉइस भी उन्हीं की है। तो वो सारे जो ट्रैक्स होते हैं, वो पियानो और बेस ट्रैक्स पे कॉर्ड्स के साथ वो सारे गाने रिकॉर्ड करके मैं वहाँ भेजता हूँ। फिर उसकी अरेंजमेंट लाहौर में होती है गानों की। फिर यहाँ पे रिहर्सल्स शुरू हो जाती हैं। जब रिहर्सल्स शुरू होती हैं तो साथ-साथ
उमर आदिल जो डायरेक्टर हैं, उनकी बेगम जो हैं बीनश, वो आर्ट डायरेक्टर हैं जो सारे सेट्स डिज़ाइन करती हैं। सही। उमर और बीनश जो हैं वो उस वक्त सेट्स पे भी काम शुरू कर देते हैं, तो इसकी सारी आर्ट डायरेक्शन पे काम साथ साथ शुरू हो जाता है। तो एक पॉइंट पे गाना का एक रफ ट्रैक आ रहा होता है और फिर सेट की एक रफ लुक आ रही होती है, और स्क्रिप्ट को हम रिवाइज करते रहते हैं। स्क्रिप्ट में मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, क्योंकि वो जो किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं, जिस तरह उनकी पढ़ाइयाँ हुई हैं, वो एक और तरह सोचते हैं। हम कभी कभी उस तरह सोचने लगते हैं जैसे कि बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन ये लोग उस तरह सोचते हैं जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट सोचता है कि ये लाइन अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है, अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है, और ये बात यहाँ पे क्लैरिटी और चाहिए। तो वो बड़ा अच्छा होता है। फिर वो स्क्रिप्ट भी चेंज होते रहते हैं। फिर जो हमारी पपेटर हैं वो कनाडा में, उनके साथ भी बात हो रही होती है कि भाई हमें कुछ पपेट्स को रिफ़्रेश करना है, कुछ हमें नए चाहिए। वेयर एंड टेयर तो होती है, एक साल में कुछ ना कुछ होता है, तो हमें ये वाले 2 नए पपेट्स चाहिए, वो बनते हैं, कनाडा से आते हैं। फिर लाइटिंग डिपार्टमेंट अलग है, वो चीज़ अलग काम हो रही होती है कि इस दफ़ा हमें फ़ील क्या रखनी है, सेट्स क्या हैं। तो जितना एक ड्रामे पे काम होता है, यहाँ से उससे ज़्यादा इस पक्के दोस्त पे काम होता है। और तभी ये एक लोगों को लगता है कि बस ये पपेट्स है और ये वो, लेकिन बहुत महंगा शो है ये। जैसे हर चीज़ पे पैसे लगे हुए होते हैं बहुत। बच्चों के लिए कंटेंट बनाना स्ट्रिंग्स और कोक स्टूडियो के लिए गाने बनाने से कितना मुख्तलिफ है? स्ट्रिंग से लिए गाने बनाना और फिर जब कोक स्टूडियो आए, वो बिल्कुल फ़र्क था। अब जब मैं पक्के दोस्त आया, तो ये बिल्कुल एक और ही स्पेस है। इसमें मुझे बहुत सीखना भी पड़ा। बच्चों के गानों की एक ख़ास जॉनरा है जो कि मैंने तो सोहेल राना साहब को सुना था, सारे दोस्त हमारे, बहुत सारी इंस्पिरेशन वहाँ से भी है। कि उनका कौन सा गाना, किस गाने ज़्यादा काम किया, किस गाने को लोग अभी तक याद रखते हैं। 12 महीने इस्लामी तो सबको याद है। कैसे याद है, देखें वो अभी भी अगर आज भी सोचिए लोग, एक पहला मुहर्रम दूसरा सफर, इन हाँ, दोनों के पीछे जी। पीछे रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादियुल अव्वल जमादियुल सानी, बाकी 6 की ये तरतीब रजब शाबान रमज़ान शवाल शवाल ज़िलक़ाद ज़िलक़ाद ज़िलहिज। अगर आप ये पूछेंगे कि ज़िलहिज के बाद क्या आता है, तो मुझे गाना शुरू से गाना पड़ेगा एग्जैक्टली, दिमाग में, हाँ और मैं बता हाँ। तो ये चीज़ें हैं, ये इंस्पिरेशन थी। फिर जो ब्रॉडवे की म्यूज़िक है, जो हॉलीवुड के बच्चों की म्यूज़िक है, डिज़नी की म्यूज़िक है, सेसमी पिक्सार स्ट्रीट, पिक्सार सेसमी की स्ट्रीट। म्यूज़िक है, सेसमी स्ट्रीट की म्यूज़िक है, उन सब चीज़ों को भी मैं बहुत सुनता हूँ और उनसे भी समझने की कोशिश करता हूँ। कोशिश जारी है, मैं यानी कोई ऐसी कोई वैसी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन सुन के बिल्कुल। अपनी अकल से समझ के मैं करता हूँ। उर्दू और सिंधी के बाद पक्के दोस्त का नेक्स्ट क्या है? अभी तो यानी ये सिंध गवर्नमेंट तो चाहती है कि ये हर ज़ुबान में या डब हो, वो भी एक अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पक्के दोस्त का सेट जो है वो परमानेंट लगा हुआ हो, 1-2 हफ्ते के लिए लगाना ना पड़े, उतारना ना पड़े। एक ऐसा स्टूडियो हो जहाँ लगाओ और हर हफ्ते, साल में 52 एपिसोड्स आएँ, हर हफ्ते एपिसोड आए। और ये जो लोग मेरे पास कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं, ये रोज़ स्टूडियो आएँ, रोज़ वर्कशॉप हो, नए लोग आएँ, एनसीए से लोग आएँ, इंडस वैली से बच्चे आएँ और पपेट्स डिज़ाइन हो, हम लोकली डेवलप करें। बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, पता नहीं कब होंगी, इंशाल्लाह कभी होंगी, क्योंकि इतना सा सोचा था यहाँ तक पहुँच गए, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। रिएक्शन जो आते हैं वालिदैन के और उनके बच्चों के, उसमें सबसे ज़्यादा यादगार रिएक्शन कौन सा है? एक्चुअली बहुत सारे आते हैं और बहुत ही क्यूट और बहुत ही फ़नी रिएक्शंस भी होते हैं। बहुत ही हार्टफेल्ट भी होते हैं। अम्मा अब्बा बाज़ जो बाहर से मैसेजेस करते हैं कि हम नहीं कितना शुक्रिया अदा करें कि हमारा बच्चा जो है ये शो देख रहा है और उसे उर्दू की चीज़ें याद हो रही हैं। लेकिन जो सबसे फ़नी था वो ये कि एक हमारे जानने वाले हैं, वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जोहानिसबर्ग में ख़ास। तो उनकी बच्ची जब
पाकिस्तान आई 4 साल की। तो मैं नहीं जानता, मेरे कज़न के जानने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि वो अपनी नानी के घर गई और वहाँ से कहती आ रही थी, मैं नानी के यहाँ जाऊँगी तो मैं बाल्टी से नहाऊँगी, क्योंकि जग्गा का है गाना पानी है बचाना। तो उसमें ये था कि टब में नहीं, टब भर के नहीं, बाल्टी से नहाओ। तो उन्होंने उससे अपनी अम्मा से पूछा होगा बाल्टी क्या है, तब अम्मा ने कहा कि भाई पाकिस्तान में बाल्टी होती है, ये वो फला। मैं तो पाकिस्तान आई तो पहली जब नानी के यहाँ गई तो मुझे बाल्टी से नहाना है। तो ऐसी बहुत ही स्वीट सी चीज़ थी ये। आखिरी सवाल, पक्के दोस्त ने बिलाल मकसूद को कितना बदला है? मैं बहुत सुकून में आ गया हूँ। मेरी ज़िंदगी एक रश में थी। स्ट्रिंग्स में आपको एक वो एक रॉक स्टार इमेज के पीछे भी आप भाग रहे होते थे, स्टेज पे होते थे कि क्राउड कितना पागल हो रहा है। जो भी ना, आप समझ रहे हैं, वो एक रट में फंसे हुए थे। लेकिन अब ज़िंदगी में सुकून है और ये कि अब फ़ैन बेस भी चेंज हो गई है। यानी अगर आप बाज़ार जाएँ तो आप समझते हैं कि ओह! शायद ये मुझसे मिलने आ रही हैं, लेकिन वो कहती हैं, ये पक्के दोस्त का बहुत बड़ा फ़ैन है, वो छोटे से नीचे होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी हम स्कूल में लाइव शोज़ कर रहे हैं, सेंसोडाइन ग्राउंड एक्टिविटीज़ हमारे साथ करा रहा है। पिछले साल भी कराई थी और बहुत ही अच्छा एक्टिव पार्टनर है पक्के दोस्त का। और ये इस ग्राउंड एक्टिविटी को और भी आगे इस्लामाबाद, लाहौर भी लेके जाना चाह रहे हैं। तो जो टीचर्स स्ट्रिंग्स की फ़ैन होंगी, वो मुझे देखती हैं कि मैं घुटनों पे स्टेज के पीछे चलता जा रहा हूँ, पपेट उठा रहा हूँ, आगे साउंड चेक कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ही बिल्कुल ऑपोज़िट है एक रॉक स्टार के। तो लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, इस ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है।